नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। वृद्ध दिवस, महिला दिवस, आजादी दिवस, गणतंत्र दिवस, मजदूर दिवस, बाल दिवस, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस और न जाने कितने ही इस तरह के अलग अलग विषयों के लिए हर दिन निर्धारित किए गए हैं इन दिवसों के लिए। लेकिन क्या आपने पहाड़ दिवस के बारे में सुना है? क्या आपको पहाड़ों के इतिहास की जानकारी है? क्या आप जानते हैं कि पहाड़ बनते कैसे हैं? पहाड़ हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं? पहाड़ों से दुनिया को कितना बल मिलता है? खूबसूरती के साथ साथ पर्यावरण में पहाड़ कितनी भागीदारी निभाते हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस है और हम आपको इन तमाम तथ्यों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष पेशकश, पहाड़। पहाड़ एक ऐसा मुद्दा है जो पर्यावरण की बहस में भी जंगल और पानी से पीछे छूटता दिख रहा है। पहाड़ों की उपयोगिता से लेकर पहाड़ों की जरूरत पर लोग लगातार उदासीन होते गए। नतीजा यह हुआ कि दुनिया में कई जगह पहाड़ों को खोद डाला गया। ऊंचे पहाड़ समतल होते चले गए। ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस के तौर पर मनाता है और यह सिलसिला 2003 से हर साल चला आ रहा है। दूर तक फैली ये वादियां सैलानियों को हमेशा आकर्षित करती रही हैं। लेकिन जिन पहाड़ों पर वो सैर सपाटे के लिए आते हैं, उनका रत्ती भर भी ख्याल शायद लौटते वक्त नहीं रहता। एक अध्ययन में पाया गया कि मशहूर हिमालय धीरे धीरे प्लास्टिक के कूड़ेदान में तब्दील होता जा रहा है। 2005 में मनाली से लेकर कुल्लू तक और पिंडरी से लेकर लद्दाख तक हर जगह जो कूड़े छांटे गए, उनमें 20 से लेकर 66% तक प्लास्टिक बरामद हुई। इसके बाद सरकार सतर्क हुई तो कई कड़े कानून बनाए गए। 2009 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। 2011 में प्लास्टिक कप, प्लेट और ग्लास पर भी पाबंदी लगा दी गई। उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया। ये कहानी सिर्फ हिमालय की नहीं है और ना ही सिर्फ भारत की, बल्कि पूरी दुनिया में पहाड़ों के साथ ऐसे खिलवाड़ की अंतहीन दास्तान वर्षों से चली आ रही है। पहाड़ की जो इस तरह की संरक्षण होनी चाहिए कि जहां वो जो पेड़ पौधे हैं वो इतना ज्यादा ना काटे कि वो उसमें पहाड़ का नुकसान हो। पहाड़ को आप एक निर्जीव वस्तु की तरह ना देखें। पहाड़ को आप एक जिंदा शख्स के तौर पर देखें। इस खतरे को भांपते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हर बार इसके लिए अलग अलग थीम रखी जाती है और उस मुद्दे पर दुनिया को जागरूक करने की पहल की जाती है। इस बार संयुक्त राष्ट्र की थीम है बेहतर जीवन के लिए पहाड़ी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया से अपील की है कि पृथ्वी के 22% हिस्से को नजरअंदाज कर टिकाऊ विकास के लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर सकते। यही नहीं, इन पहाड़ों पर दुनिया भर में 91 करोड़ लोग रहते हैं। जाहिर है, पहाड़ों पर आए हर खतरे की जद में एक बड़ी आबादी भी शामिल है। वो आबादी जो दुनिया की कुल जनसंख्या का 13% हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र ने इन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का इस बार अभियान चलाया है। असल में विकासशील देशों में हर तीसरा पहाड़ी व्यक्ति खाद्य असुरक्षा, गरीबी और एकाकीपन से जूझ रहा है। लिहाजा पहाड़ को बचाना इन लोगों को भी बचाना है। जब से 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से हर साल पहाड़ से जुड़े अलग अलग मुद्दों को थीम बनाया गया। 2014 में पहाड़ों पर खेती, 2013 में टिकाऊ भविष्य में पहाड़ की भूमिका, 2012 में पहाड़ी जीवन शैली, 2011 में पहाड़ और जंगल, 2010 में पहाड़ी अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय, 2009 में पहाड़ों पर खतरा कम करके जीवन बचाना, 2008 में पहाड़ी इलाकों में खाद्य सुरक्षा, 2007 में पहाड़ी इलाकों में जलवायु परिवर्तन, 2006 में पहाड़ों की जैव विविधता का प्रबंधन
2005 में पहाड़ी पर्यटन और 2004 में पहाड़ों के सतत विकास में शांति की भूमिका को थीम बनाया गया। हालांकि जिन समस्याओं पर चर्चा दशकों से हो रही है वो आज भी मुंह बाए खड़ी है। न तो पहाड़ी जीवन शैली में खास बदलाव आया और न ही पहाड़ों में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा ठंडा पड़ा, बल्कि हुआ यह है कि समय के साथ साथ इसकी भयावहता और बढ़ गई है। लिहाजा पहाड़ को बचाने के लिए और उसे अपने हालात पर छोड़ने के लिए आज जागरूकता की दरकार पहले से और बढ़ गई है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूं तो पहाड़ों की संरचना के बारे में कोई निश्चित विधि मान्य नहीं है, इसका भी अंदाजा नहीं है कि पर्वत की रचना में कितना वक्त लगता है। हालांकि पृथ्वी के गर्भ में अनेक ऐसे बल हैं जो पर्वतों का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहाड़ बनते कैसे हैं। किसी ने खूब ही कहा है, दुनिया बनाने वाले की ये सबसे बड़ी रहमत है। पर्वत ही इस चमचमाती धरती की असली जन्नत है। यकीनन कुदरत की सबसे खूबसूरत मिसाल अगर कोई है तो वो पहाड़ ही हैं। इनकी एक झलक किसी को भी अपना मुरीद बनाने का दम रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों का आगाज कैसे हुआ? आखिर इनके निर्माण में कितना वक्त लगा? कैसे ये विशाल रूप हमारे सामने आए? आखिर क्यों हर पहाड़ अपने आप में जुदा है? दरअसल पर्वत बनने में लंबा वक्त लगता है और इस प्रक्रिया को ओरोजेनी कहते हैं, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ ऊपर उठने की प्रक्रिया होता है। लंबे समय से पर्वत बनने की प्रक्रिया में अनेक विधियां जुड़ती गई हैं और इस प्रक्रिया के अलावा भी अनेक कारण होते हैं जो पर्वतों का आकार तय करते हैं। धरती के गर्भ में जब अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों के पिघलने से लावा ऊपर की ओर तेजी से उठता है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अधिकतर ये ज्वालामुखी क्रियाएं सागर की सतह के नीचे होती हैं और कभी-कभी कुछ सागर की सतह के नीचे के ज्वालामुखी ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। अमेरिका में माउंट रेनियर और माउंट सेंट, फिलीपींस का माउंट पिनाटुबो, इटली का माउंट विसुवियस और जापान का माउंट फूजी ज्वालामुखी पर्वतों के स्पष्ट उदाहरण माने जाते हैं। एक विचार के अनुसार ज्वालामुखी पर्वतों की रचना सागर और महाद्वीप के बाहरी आवरण सतहों के उथल पुथल और टकराव के ही कारण हुई है। एक ही तरह के घनत्व वाले दो पत्थर एक जगह एक साथ टकराते हैं तो उसको एक बकलिंग इफेक्ट होता है और उस बकलिंग इफेक्ट से पहाड़ों की उत्पत्ति होती है। ये जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति भी इसी तरह से हुई है। जो इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इसकी आपस में टकराव से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है और यह हिमालय पर्वत दरअसल महाद्वीपों की धरती की आवरण सतह कम घनत्व वाली होने के कारण सागर की आवरण सतह पर आकृष्ट होकर जा मिलती है। इसे सबडक्शन यानी अवरोहण कहते हैं। इसकी वजह से सागर की सतही परत और महाद्वीपों के नीचे ऊपरी प्रावार स्थल मंडल महाद्वीपों और सागर के मध्य भाग में गहराई तक पहुंचकर ताप और दबाव के कारण पिघलती हैं। पिघला हुआ लावा ऊपरी सतह पर फटता है और जब ये ठंडा होता है तो चट्टान उभरकर स्पष्ट रूप ले लेती है। ऐसी ही अनेक ज्वालामुखी ठंडे होकर बड़ी चट्टानों का रूप ले लेते हैं जिन्हें हम पहाड़ कहते हैं। माना यही गया है कि इसी तरह बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का धरती पर या फिर सागर में उदय हुआ। जहाँ जहाँ सागर और धरती के अंदर लावा का भंडार होता है वो गर्म होकर ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव से उत्पन्न पर्वत अलग अलग आकार लेते हैं, जिसमें वलन या मूर्ता पर्वत, भ्रंश खंड पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, अपर्दन पर्वत और अवसादी पर्वत शामिल हैं। सबसे पहले वलन या मूर्ता पर्वत की बात करेंगे। जब प्लेट के एक दूसरे से टकराने से भूपटल वलित रूप में ऊपर उभरकर पर्वत के आकार में आ जाती है तो उसे वलन पर्वत कहते हैं। प्लेटों के टकराव की स्थिति से उत्पन्न शक्ति बल बड़ी बड़ी चट्टानों को अनियमित रूप से मोड़कर ऊपरी उभार वाले पर्वत का आकार देती हैं। ऐसे पर्वत ज्यादातर किसी महाद्वीप के किनारे पर होते हैं। वलन पर्वत भी दो तरह के होते हैं। युवा वलन पर्वत जो 1 से 2.5 करोड़ साल पुराने हैं।
हिमालय पर्वत इन्हीं में शुमार है, जबकि पुराने वलित पर्वत 20 करोड़ साल से भी पुराने माने गए हैं। इसमें अमेरिका के यूराल और अपेलाकाइंस पर्वत शामिल हैं। धरती की सतह में जब बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं और विशाल चट्टानें भी टूटकर ऊपर उभरने के बाद कटी फटी रेखा में स्थापित होकर पर्वताकार हो जाएं, तो उन्हें भ्रंशखंड पर्वत कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के सीरा निवादा पर्वत और जर्मनी के हर्ज पर्वत भ्रंशखंड पर्वत के उदाहरण हैं। गुंबदाकार पर्वत प्लेटों के टकराने से धरती की सतह विशाल गुंबद के रूप में ऊपर उठकर पर्वत का निर्माण करे तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। अमेरिका के दक्षिणी डकोटा में ब्लैक हिल इसका स्पष्ट उदाहरण है। ये स्थिति तब आती है जब धरती के अंदर लावा चट्टानों को ऊपर धकेलकर खुद नीचे ही बना रहता है। अपर्दन पर्वत को पठार पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में ये पठार ही होता है जो विभिन्न अपर्दन की क्रियाओं के कारण पहाड़ों का आकार ग्रहण कर लेता है। अपर्दन की घटना हवा, जल और बर्फ के कारण हो सकती है। न्यूयॉर्क में कैटस्किल पर्वत की रचना विशाल अवसादी चट्टानों के अपर्दन से ही हुई है। जब वायु, जल, हिम और बहती हुई नदियों की धाराएं अनेक चरणों में पठारों का अपर्दन करती हैं, तो वे पहाड़ी और घाटियों का आकार ले लेते हैं। अवसादी पर्वत अवसादी चट्टानों की क्रमिक परतों के जमाव या उथले सागर के तल या सुकुड़ते भूभाग के गर्त से उठने वाले पर्वत को अवसादी पर्वत कहते हैं। पूर्वी अमेरिका का एप्लेचियन पर्वत अवसादी पर्वत की मिसाल है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के करीब 22% भूभाग पर पहाड़ बसे हुए हैं और ये पहाड़ दुनिया में सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं जरूरी हैं, बल्कि दुनिया के मौसमी चक्र से लेकर साफ सुथरी आबो हवा और बेहतर जिंदगी के लिए भी जरूरी हैं। पहाड़ कैसे हमारे और आपकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस फिल्मी गीत में पहाड़ों के हुस्न की मिठास है, लेकिन क्या ये पहाड़ दुनिया को महज खूबसूरती से सराबोर कर रहे हैं? यकीनन नहीं। हिमालय से लेकर अलास्का और एल्प्स से लेकर पश्चिमी घाट तक फैले ये खूबसूरत पहाड़ दरअसल दुनिया को जिंदगी बांट रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, बिन पहाड़ों की दुनिया कैसी होती। दरअसल ये पहाड़ ही प्रकृति की शुरुआत और अंत हैं। ये पहाड़ ही हैं जो सतह से लेकर सागर की गहराई में भी हैं, और ये पहाड़ ही हैं जो धरती ही नहीं बल्कि चांद से लेकर मंगल तक हर कहीं फैले हुए हैं। कहने को तो पहाड़ों पर दूर दूर तक बिखरी हुई आबादी निवास करती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र भी मानता है कि ये पहाड़ दुनिया के सतत आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। आज दुनिया के भूभाग का कुल 22% हिस्सा पहाड़ है। दुनिया की 13% आबादी इन्हीं पहाड़ियों पर रहती है, और यही पहाड़ दुनिया के 91 करोड़ से ज्यादा लोगों की जीविका और जीवन से जुड़े हैं। इन दुर्गम पहाड़ों के गर्भ में हर वो चीज छिपी है जो इंसान की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। इन पहाड़ों को दुनिया के वाटर टावर कहा जाता है, यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को यही पहाड़ पानी दे रहे हैं, और मैदानों का भूगर्भीय जल भी इन्हीं पहाड़ों के स्रोतों से अपना अस्तित्व बचाए हुए है। यही नहीं, दुनिया में साफ पानी का 80% स्रोत पहाड़ों से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल ये पहाड़ अपने आप में पूरी जिंदगी समेटे हुए हैं। दुनिया में इंसान के खाने के निवाले का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं पहाड़ों की देन है। दुनिया में खाने की 20 फसल प्रजातियों में 6 फसल प्रजातियां पहाड़ों से आती हैं, और इन्हीं 6 प्रजातियों में से दुनिया का 80% खाना जुड़ा हुआ है। इसमें धान, मक्का और आलू जैसी फसलें शामिल हैं। आज दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही पहाड़ बने हुए हैं। दुनिया के बड़े पर्यटन स्थलों में से ज्यादातर पहाड़ियों में ही बसे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं। और यही नहीं, पहाड़ दुनिया में हाइड्रो पावर और स्वच्छ ऊर्जा का 15% स्रोत मुहैया कराते हैं। इसके अलावा पहाड़ों से इमारती लकड़ी, जलावन की लकड़ी और दूसरे लकड़ी के उत्पाद मिलते हैं, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।
इन तमाम चीजों के अलावा ये पहाड़ पृथ्वी की 25% और दुनिया भर की 50% जैव विविधता को भी खुद में समेटे हुए हैं। इन सब के अलावा ये पहाड़ जिस सबसे बड़ी और अमूल्य विरासत को खुद में संजोए हुए हैं वो है यहाँ बसी सांस्कृतिक विविधता। सदियों से ये पहाड़ दुनिया के तमाम देशों की संस्कृति के संवाहक रहे हैं। जाहिर है बिना पहाड़ों के न तो दुनिया की कल्पना की जा सकती है और न ही जीवन की। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। कहते हैं कुदरत कभी अपनी हदों को पार नहीं करती, कभी विकास के लिए तो कभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुदरत पर मानवीय अतिक्रमण अब कहर बनकर टूट रहा है। मानवीय अतिक्रमण से पहाड़ भी अछूते नहीं हैं। न केवल पहाड़ों पर बल्कि यहां रहने वाले लोगों पर भी अब अस्तित्व का संकट गहराने लगा है। आइए देखते हैं पहाड़ के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। पर्वतों के दायरे, इन पर दूर तक फैली बर्फ की चादर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से हरे भरे पहाड़। पर्वत हर शक्ल में हमें लुभाते हैं, इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि कुदरत के ऐसे खूबसूरत नजारे हमें अक्सर इनकी ओर खींच ही लाते हैं। तेजी से भागती जिंदगी, शहरों का शोरगुल, इन तमाम चीजों से पहाड़ की सैर हमें अक्सर सुकून देती है। अपनी ऊंचाइयों और विशालता से हमें सुकून देने वाले पहाड़ आज खुद अपने अस्तित्व की चुनौती से जूझ रहे हैं। कोई हैरत की बात नहीं कि पहाड़ों के सामने खुद के वजूद को बचाने की भी चुनौती पहाड़ जैसी ही है। हमारी तेज रफ्तार विकास की यात्रा को अभी कोई लंबा वक्त भी नहीं बीता है। पूरी दुनिया में करीब 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। करीब 2.5 सदी बाद आधुनिकीकरण की यही तेज रफ्तार अब पहाड़ों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। ब्रिटिश पीरियड में काफी कुछ चीजें यहाँ पर था, काफी कुछ रोड बने हैं, काफी कई जगह पर डेवलपमेंट हुए हैं पहाड़ों में, खास करके हिमालय में। जैसे हिमालय में हर साल देखा जाता है एक पर्टिकुलर समय में लैंडस्लाइड होते हैं। वो इसलिए उसका कारण है कि जहां वो जो रोड बने थे उसका सटीक तरीके से वैज्ञानिक अनुधावन नहीं किया गया था। लगातार बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ों पर मानवीय अतिक्रमण साफ देखा जा सकता है। कभी सड़क बनाने के लिए तो कभी खनन के लिए पहाड़ों की छाती छलनी की जा रही है। कई पहाड़ तो अब मैदान बन चुके हैं। भारत की ही बात करें तो कई राज्यों में अवैध खनन से जुड़ी खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं। वहीं जंगलों की कटाई से भी पहाड़ों की मिट्टी का क्षरण हो रहा है। लेकिन जब पत्थरों का उत्खनन होता है या माइनिंग होती है तो जिसको हम जियोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैसे पहाड़ों का अगर प्रकृति हम बदलते हैं, एक तरफ तो जो प्राकृतिक जो तरीके से पहाड़ों की प्रकृति बदल रही है, भूकंप होते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, वो हो रहे हैं, और दूसरा हम अपने से भी उसको कर रहे हैं। हमारी जो एक्टिविटी है उससे भी पहाड़ों का रूप बदल रहा है। तो इन सारे चीजों का समन्वय, पहाड़ों का नुकसान तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है वहां रहने वालों का, उससे ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है। पहाड़ों के अस्तित्व की चुनौती यहीं आकर नहीं रुकती। पहाड़ों के वजूद का संकट जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों से भी जुड़ा है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस जैसी जहरीली गैसों के घुलते जहर से पहाड़ जूझ रहे हैं। तो वहीं पहाड़ों पर अक्सर भ्रमण के लिए जाने वाले सैलानी प्लास्टिक, कूड़ा करकट और गंदगी से पहाड़ों के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। पहाड़ों की इन चुनौतियों से यहाँ रहने वाले बाशिंदे भी जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया का करीब 22% हिस्सा पर्वतीय है, लेकिन यहाँ रहने वाले हर 3 में से 1 बाशिंदे पर गरीबी, खाद्यान्न संकट और एकाकीपन का संकट मंडरा रहा है। इस लिहाज से देखें तो केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि मानव को भी अपने वजूद को बचाने के लिए पहाड़ों को बचाना जरूरी होगा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और एशिया से लेकर अफ्रीका तक और अमेरिका से लेकर अंटार्कटिका तक पहाड़ दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। हर किसी की अपनी खासियत है तो हर किसी की अपनी ऊंचाई है। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर के पहाड़ों पर। हरे भरे बर्फीले, कुछ रेतीले तो कुछ पथरीले। पृथ्वी के लगभग 24% हिस्से में पहाड़ पाए जाते हैं। यही नहीं, दुनिया के लगभग 10% लोग
ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां चारों ओर से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। टेक्टोनिक या ज्वालामुखी पहाड़ को 10,000 फीट ऊपर उठा देती है, जिसके बाद नदियां, ग्लेशियर और मौसम इसे घटाकर कम भी कर देते हैं। एशिया में अल्टाई, हिमालय, घाट, कुनलुन, तियान शान, उराल और जाग्रोश पहाड़ प्रमुख हैं। अल्टाई पूर्वी मध्य एशिया में मौजूद है, जहां चीन, रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी किनारे पर हिमालय श्रेणियां मौजूद हैं। साथ ही एशिया में लंबी श्रेणियों के रूप में कुनलुन पहाड़ियां भी मौजूद हैं। उराल पर्वत श्रेणियां 1640 मील लंबी हैं और वो रूस और कजाकिस्तान में फैली हुई हैं। जाग्रोश पहाड़ियां ईरान और इराक में फैली हुई हैं। आल्प्स, एपिनाइनस, अटलांटिक, बाल्कन कार्पाथियन, काकेशस, कजोलेन, मेसाटा पहाड़ियां, पियरीनीज, स्कैंडिनावियन शील्ड यूरोप की प्रमुख पहाड़ियां हैं। आल्प्स पहाड़ियां दक्षिणी मध्य यूरोप में हैं। ये फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में फैली हुई हैं। बाल्कन पहाड़ियां यूगोस्लाविया और बुल्गारिया में फैली हैं। कार्पाथियन पहाड़ियां पूर्वी यूरोप में मौजूद हैं। पियरीनीज फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती हैं। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन शील्ड, गुएना हाईलैंड्स और पेंटागोनिया नाम के पहाड़ हैं। इसमें एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका में अलास्का पर्वत श्रेणी, अपलेशियन श्रृंखला, कनाडियन शील्ड, कास्डेस, रॉकी पर्वत, सियरा नेवादा, सियरा माद्रेस पहाड़ियां हैं। अलास्का पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये श्रेणी 6,194 मीटर ऊंची है। अल्पेशियन पहाड़ियां अल्बामा राज्य में मौजूद हैं। कास्केड पहाड़ियां ओरेगन, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया में हैं। पहाड़ केवल हमारी पृथ्वी पर ही नहीं पाए जाते, बल्कि आकाश में भी मौजूद हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों पर पहाड़ हैं। हाल ही में मंगल ग्रह के पहाड़ों की तस्वीर भी आई थी। केवल पानी के ऊपर ही पहाड़ नहीं पाए जाते, बल्कि पानी के अंदर भी होते हैं। सागर में पाया जाने वाला मिड ओशियनिक रिज ऐसा ही एक पहाड़ है। ये समुद्र में पाई जाने वाली प्लेटों के किनारे पर पाया जाता है। इन दोनों प्लेटों के किनारों से लावा के निकलने और ठंडा होकर जमने से पहाड़ बनते हैं। मिड ओशियनिक रिज पानी पर पाई जाने वाली पहाड़ी श्रृंखलाओं से ज्यादा लंबी है। माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में है और हिमालय का हिस्सा है। ये नेपाल और चीन की सीमा पर मौजूद है। K2 को दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये एशिया महाद्वीप में है और हिमालय इसका हिस्सा है। ये पाकिस्तान और चीन में मौजूद है। कंचनजंगा को तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। एशिया में स्थित यह पर्वत हिमालय का भाग है। ये नेपाल और भारत की सीमा पर है। लाहौल दुनिया के चौथे नंबर का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। ये पर्वत एशिया में मौजूद हिमालय का हिस्सा है तथा नेपाल और चीन में स्थित है। मकालू को 5वें नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है। इसकी ऊंचाई 8,463 मीटर है। ये भी एशिया में मौजूद है। हिमालय का हिस्सा होते हुए ये नेपाल और चीन में स्थित है। जबकि 6ठे नंबर में चो ओयू पर्वत को सबसे ऊंचा माना गया है। इसकी ऊंचाई 8,201 मीटर है। ये भी हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।